ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म जीतने वालों का धर्म कहलाता है। जो जीत रहा है वह जैन है। क्या जीत रहा है? दुनिया को नहीं। कोई खेल थोड़ी है। ये कोई खेल नहीं है। बाहर से कुछ भी जीतने का जिनके जीवन में शेष नहीं रहा है, उनके जीवन में जीतने के लिए एक ही बच जाता है। जो आत्मा के भीतर आत्म सुख को लूट रहे हैं चोर, उनको जीतने का कार्य शेष रह जाता है। चक्रवर्ती दिग्विजय करके आ गए, जीता, भौतिक शक्तियों को जीता। किसी के पास वह शक्ति नहीं रही, चक्रवर्ती घोषित हो गया। सभी शरण में आए। आपकी शक्ति से कोई लड़ नहीं सकता। लड़ना तो दूर, चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए जा रहे होते हैं, वो किसी को जीतने के लिए नहीं जाते। जीतने के लिए नहीं जाते। उनकी भूमि, उनकी संपत्ति, उनका वैभव न तो देखने के लिए जाते हैं और न ही उनको जीतना चाहते हैं। जीतना किसको? बहिर्मुखी होकर एक दिग्विजय के लिए जा रहे हैं। दिग्विजय तो बहिर्मुखी यात्रा है। दिग्विजय करने के लिए बहिर्मुखी यात्रा करते हुए वो म्लेच्छ खंडों में घूमेंगे। 5 म्लेच्छ खंड है, घूम करके आते हैं। लेकिन भौतिक शक्ति कहाँ किसके पास कितनी है, इसके लिए उनको कहीं लड़ना नहीं पड़ता। सिर्फ लड़े तो बाहुबली से लड़े, लड़ना पड़ा। ये लड़ना नहीं पड़ता है। ये हुंडा सिर्फ अपनी काल के कारण से बाहुबली से भी लड़ना पड़ा। ये काल दोष है। चक्रवर्ती की शरण में तो सारे के सारे जीव आ जाते हैं। क्यों? उनके पास चक्र रत्न है। वह और कोई छोटे मोटे राजाओं के पास वह चक्र रत्न होता ही नहीं, और इसलिए शरण में जाना पड़ता है। उनको पता है कि मैं चक्रवर्ती के विरुद्ध कुछ करूंगा और चक्रवर्ती मेरी शक्ति को देखकर, छोटे मोटे शक्ति को देखकर पहले तो कहेगा ऐसा मत करो,
ऐसा मत करो। यह संपत्ति, वैभव इत्यादि मिलना छूटना तो सबको अनादिकाल से है। तुम्हारी वैभव, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे उसके मैं जीतने नहीं आया हूं। है तो ये सभी मेरा ही, क्योंकि चक्रवर्ती पद पर मैंने जन्म लिया है। तो ये 5 म्लेच्छ खंड भी मेरे ही हैं, और जो मेरे हैं उनको जीतना क्या? जो पूर्व से ही घोषित हैं, पुण्य का उदय है, पूर्व पुण्यकृत जो पुण्य की शक्ति, उसके बल पर चक्रवर्ती मैं बना हूं। तो फिर ये पराया है, मैं जीत लूं। ये वो वैभव उनका है, ये खंड देश उनका है, ये म्लेच्छ खंड आपके हैं, मैं जीत लूं, इसकी जरूरत नहीं मुझे। मैं लड़ने नहीं आया हूं। मैं इन सबको वश में करने नहीं आया हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सभी अनभिज्ञ थे। मैं भी अनभिज्ञ था। मैंने 5 खंडों की यात्रा अभी तक नहीं की, इसलिए मैं आया हूं। अपने खंडों को एक बार अवलोकन करके आ जाऊं। इतने हल्के सरल भाव से आया हूं। आपके वैभव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका वैभव है कहां? वो सब मेरा ही तो है। मेरे वैभव को मैं जीतूं कैसे? सब कुछ मेरा है। जो मेरा है उसे जीतने नहीं आया हूं। जिनको मैं जीत नहीं पाया उसको जीतने के लिए आया हूं। क्या नहीं जीत पाया? संसार का हर एक प्राणी, संसार का हर एक प्राणी भौतिक वैभव को जीतने के लिए अपने जिंदगी को दांव पर लगता है, अपने प्राणों को दांव पर लगाता है। छीना झपटी होती है, भूमि विवाद होता है। इस भूमि का मालिक यहां तक मैं हूं। वो कहता है नहीं, ये पूर्वजों की भूमि, हमारी भूमि यहां तक थी। एक राजा दूसरे राजा को वो कहता है वहां तक थी, और एक कहता है कि यहां तक थी। सीमा विवाद ये कब नहीं रहा है? अनादिकाल से। सीमा विवाद चक्रवर्ती के पास होता ही नहीं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, जानते हैं। वो 5 खंड को लांग कर मैं अगर कहीं किसी को छीना झपटी के लिए जाता हूं, और वो भाव धारण करके कि ये तो मिल गया, चले चलते अब विदेश क्षेत्र में चलते, दिग्विजय करके आते, चलो चलते भोग भूमि में जाते, उसको भी अपना बना लेते। नहीं, वैभव से कोई प्रयोजन नहीं। वैभव पाने के लिए कहीं जाता भी नहीं। और बाहुबली तथा भरत, इन दोनों की लड़ाई भी हुई भी, तो ये दोष चक्रवर्ती का नहीं था। चक्रवर्ती समझते थे आर्यखंड तो पहले से ही मेरा है, मैं, मेरी जन्मभूमि चक्रवर्ती, आर्यखंड का चक्रवर्ती आर्यखंड में जन्मा है, तो ये तो आर्यखंड मेरा ही है। अब बाहुबली से लड़े क्यों? लड़ना नहीं चाहते थे। समझाया ये भूमि न मेरी है न तेरी है। आपको मालूम है, क्षायक सम्यक दृष्टि हो, और मुझे भी मालूम है, मैं भी क्षायक सम्यक दृष्टि हूं। संसार, भोग और शरीर से विरक्त रहना
हम दोनों का कार्य, दोनों चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, दोनों को अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है, फिर भी लड़ाई हो रही है, फिर भी लड़ाई हो रही है। लड़ना कौन चाहता है? चक्रवर्ती नहीं, बाहुबली ही लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय से अनंतानुबंधी तो है ही नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी का उदय कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, संभव नहीं। तो संभव कषाय कौन सी है इन दोनों को? अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, प्रत्याख्यानावरण का उदय है, संज्वलन का उदय है, नव कषाय का उदय है। दर्शन मोहिनी 3 है, उसमें से एक का भी उदय नहीं है। ये 3 अनंतानुबंधी 4 7 प्रकृतियों का क्षय होने से क्षायिक सम्यक दृष्टि है। दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि। अब देखिए, ये गुणस्थान से गिरेंगे कभी नहीं, क्योंकि सत्ता में सातों हो तो गिरना संभव है, एक भी नहीं है, गिरेंगे कैसे? छत पर चढ़ गए हैं, सीढ़ी को ही हटा दिया, उतरेंगे कैसे? नहीं उतर सकते, वो छत पर ही रहेंगे। कूदना भी चाहे तो कूद नहीं सकते। कूदना भी भाव कर ले, हम कूदना चाहते हैं, एक बार पहले गुणस्थान कैसा है देख करके आना चाहते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि उनको निसर्ग कहता है। तुमने उस निसर्ग पर विजय प्राप्त किया जो कृतक था, जो दोषपूर्ण था। दोष नैसर्गिक नहीं होते, दोष कृतक होते हैं। मिथ्या तो कृतक है, अपनी उपज है, वो आत्मा का नहीं, न आत्मा का था, न आत्मा का है, और न ही आत्मा का स्वरूप है वो। कोई भी कषाय, कोई भी दर्शन मोहिनी आत्मा का तो है ही नहीं। विभाव परद्रव्य है, और परद्रव्य के बारे में यदि इतिहास के संबंध में सोचो, ये परद्रव्य कब से मेरे साथ हैं, तो इसका कोई अंत ढूंढ नहीं सकता कोई। केवली भगवंतों ने भी उसका अंत ढूंढकर किसी को उपदेश नहीं दिया कि तब से आपके पास कषाय और ये कर्म आए और आप संसारी बने। यदि ऐसा होता तो हम सिद्ध भगवान थे। सिद्ध भगवान थे, हम शुद्ध ही थे। लेकिन ये कृतक रूप से जब से हमारी गलती हो गई, कषाय भाव करने लगा, तो ये सभी कर्मों का बंद होने लगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। इसलिए आत्मा को जैसे हम अनादि मानते हैं, इन कषाय कर्मों को, आटो कर्मों को अनादि ही मानना चाहिए। अगर ऐसा मान्यता नहीं करेंगे तो सिद्ध भगवान सिद्ध हो जाओगे। मैं तो स्वस्थ था, कोई भी मलिनता मेरे पास नहीं थी। मैं तो संसारी था ही नहीं। संसारी कहलाने के लिए ये कर्म चाहिए, शरीर चाहिए, जन्म मरण चाहिए, शरीर कर्म, कर्म के साथ जीना, शरीर पाना, मृत्यु करना, चतुर्गति में भटकना,
ये सारे के सारे कर्म के कारण से ही होते हैं। आपको जो शरीर मिला है इसमें भी कर्म निमित्त है, आयु मिली वो भी कर्म की देन है। आप अज्ञान में हैं, केवल ज्ञानी नहीं है, ये भी कर्म की देन है। आप सुख दुख दोनों भोग रहे हैं, ये भी कर्म की देन है, साता साता। आप सीमित काल के लिए ही किसी गति में रह सकते हैं, ये भी कर्म की देन है, आयु कर्म। आप जन्म ही ले रहे हैं तो कभी अच्छे उच्च गोत्र में जन्म लेते हैं और कभी नीच गोत्र में जन्म लेते हैं, तो ये भी कर्म की देन है। अब कौन सी बात कर्म की देन नहीं है? सब कर्म की देन है। तो कर्म 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 कर्म, अनादि काल से कर्म और आत्मा स्वयमेव, जैसे खदान में स्वर्ण होता है लेकिन वो अशुद्ध है, अशुद्ध है। अशुद्ध होने के कारण से वो अनादि है, उसका शुद्धत्व तो कभी नहीं है। कहां से आया स्वर्ण? पाषाण से आया। पाषाण में कहां कब गिरा? वो गिरा क्या? नहीं, वैसा ही अनादिकाल से है। और देखिए भूमि में से स्वर्ण निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकलता ही रहता है। तो वहां के जो पुद्गल परमाणु हैं, वहां पर पुद्गल परमाणु ही चेंज होते रहते हैं। अब निसर्ग में, निसर्ग की शक्ति न मालूम कितना रहस्यपूर्ण है। स्वर्ण कभी चांदी, कभी मिट्टी, कभी पत्थर, ये सब पुद्गल परमाणु है। लेकिन पुद्गल परमाणु की विशेषता है कि वह रूप रस गंध वर्ण लक्षण वाला है। और रूप रस गंध वर्ण लक्षण वाला है इसलिए वो एक पुद्गल द्रव्य है, उसमें परिणमन भी है, परिवर्तन भी है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो पुद्गल परमाणु सोने के रूप में वो सोना ही रहेगा। पर्याय है, सोना एक पर्याय है, चांदी भी एक पर्याय है, लोहा भी एक पर्याय है, एल्यूमिनियम भी एक पर्याय है। ये सब पर्याय हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण बदल गया, सफेद हो गया, चांदी बन गया। वर्ण बदल गया, पीला हो गया, सोना बन गया। वर्ण बदल गया, जरा काला पीला दिखता है, लोहा बन गया। तो ये पुद्गल परमाणु, एक ही पुद्गल परमाणु सोना भी बनता है, चांदी भी बनता है, सब कुछ बनता रहता है। अब हम क्या कह रहे हैं? सोना अनादि है, सोना अनादि है। तो सोने से पहले चांदी तो था, चांदी भी अनादि है। फिर लोहा था, लोहा भी अनादि है। एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम भी अनादि है। तो अनादि सभी हैं। तो मूल क्या है इसका? मूल यह है कि रूप रस गंध और वर्ण, वर्ण अनादि है। और सोना चांदी इत्यादि ये सब पर्याय हैं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। पुद्गल द्रव्य कहेंगे तो निश्चित रूप से 4 लक्षण तो रहेंगे, स्पर्श रस गंध और वर्ण। हाँ, रूपिणः पुद्गला, पुद्गल रूपी है।
और पुद्गल रूपी है, इसलिए 4 लक्षण है। और जो अरूपी है, अरूपी का ये लक्षण हो ही नहीं सकते। आत्मा रूपी नहीं है, अरूपी है। पद रूपी पुद्गल को खींच सकता है, अपने साथ बिठा सकता है। कर्म पुद्गल परमाणु भी एक पुद्गल परमाणु है। जीव अपने रागादि भावों के कारण से इन सब को आकर्षित करता है अपनी ओर और उनको बांध लेता है। हमारे पास वीतरागता न होने के फलस्वरूप प्रति समय पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण, उनको खींचना, कर्मों से बद्ध हो जाना, खींचना कर्मों से बद्ध हो जाना, ये भावों से हो रहा है। राग भाव, राग भाव की उत्पत्ति में द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। और द्रव्य कर्म तो 8 प्रकार के बताए जाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 कर्म हैं। लेकिन जीव को रागादि भाव रूप परिणत होने में कोई कारण रूप वो कर्म रूप पुद्गल द्रव्य है तो एक ही है, चारित्र मोहिनी कर्म। इसी का साम्राज्य है। 8 कर्मों को बांधने के लिए राग भाव चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्या मिथ्यात्व का उदय चाहिए? नहीं चाहिए ना। बंद किससे होता है? राग से ही होता है। और राग कहने से सभी 25 कषाय जो राग भाव को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। राग एक राग शब्द है, उसमें कितनी सारी कषायों को आप शामिल करेंगे, उसका विभाजन करके देखोगे तो पूरी 25 में से कुछ इसमें और कुछ द्वेष में कुछ द्वेष में और कुछ राग में। और जो द्वेष में है वो अलग है, जो राग में है वो अलग है। सीढ़ी तो राग और द्वेष, राग और द्वेष दो ही आत्मा के ये विकारी भाव हैं। इन्हीं 2 राग भाव के कारण कर्मों का आश्रय और बंध होता है। और इस आश्रय और बंध के लिए केवल मोहिनी कर्म का उदय, और वह जो उदय है वो पुद्गल द्रव्य का उदय है। कर्म पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य का उदय है। और कर्म परमाणु तो इतने सूक्ष्म रहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, उनका नंबर लास्ट में आता है। शरीर के नाम को जब हम गिनते हैं, सबसे स्थूल कहलाता है औदारिक, इसके पश्चात का सूक्ष्मपना वैक्रिक में है, फिर आहारक में है, और फिर तेजस शरीर में है, और इससे भी सूक्ष्मपना परम परम सूक्ष्मम कहा है उमा स्वामी आचार्य देव ने। परम परम सूक्ष्म, ये परस्पर में अत्यंत सूक्ष्म होते चले गए हैं। लेकिन है तो पुद्गल परमाणु, सब पुद्गल हैं और उसमें वैरायटी है। पुद्गल यही कर्म वैरायटी वाले नाना प्रकार के, यानी नाना प्रकार के मतलब ये कम से कम 23 प्रकार के भी बताया है, कम से कम 23 प्रकार से।
और इसको संक्षिप्त में कहें तो शरीर की अपेक्षा से जीव जो शरीर धारण करता है उस अपेक्षा से कथन करे, विचार करे तो 5 प्रकार के हैं। शरीर बनाने के लिए जो योग्य पुद्गल परमाणु चाहिए वो 5 ही प्रकार के हैं। औदारिक, वैक्रिक। औदारिक परमाणुओं से औदारिक शरीर बनता है, वैक्रिक परमाणु से वैक्रिक शरीर बनता है। लेकिन जीव को ये शरीर कब बनते हैं ये देख लो। ये शरीर देखिए, मनुष्य गति में या तिर्यंच गति में अपन जन्म लेने गए, कौन सा शरीर बनेगा? औदारिक शरीर। ये क्षेत्र विशेषता है, ये गति विशेषता है। आप देवगति में जाकर जन्म लेना चाहते हैं तो औदारिक वर्गनाएं काम में नहीं आएंगी, वहां पर वैक्रिक ही, क्योंकि उस स्थान पर आप पहुंच गए तो वो वैक्रिक शरीर ही बनेगा। उपपाद जन्म वाले वैक्रिक शरीर को धारण करते हैं, तो उपपाद जन्म के स्थान में वहां पर वैक्रिक शरीर के ही परमाणु हैं, वहां जीवात्मा जाकर प्रवेश करता है, जहां केवल वैक्रिक परमाणु के अलावा कुछ नहीं। अब ये जीव देवगति में गया या नरक गति में गया, 2 गति में वैक्रिक शरीर प्राप्त होता है। जीव नरक में गया या तो देवगति में गया, वहां जन्म लेने के लिए जाएगा ना। ये कौन ले जा रहा है? कर्म ही ले जा रहा है। कौन सा कर्म? गति नाम कर्म खींच के ले जा रहा है। चलो देवगति नाम कर्म, चलो चलो हे आत्मा, हाँ तुम अपने वश में हो, और तुमने मुझे खुद के वश में किया है। अब तुम अपने वश में रहोगे। गलती किसकी? स्वयं की। यदि हमने कर्म बांधा है तो कर्म भी कहता है मेरा कार्य तो मेरा कार्य है, मैं वैसा ही करूंगा। और वैसा ही करने के लिए शायद तुमने वैसा भाव भाया है, निमंत्रण दिया है मेरे लिए। तो देवगति के प्रवेश के लिए शुभ भाव चाहिए, शुभ लेशा चाहिए, और शुभ भाव, शुभ लेशा और जो कषाय अप्रशस्त है उनका दबाव उपशम चाहिए, थोड़ा सा मंद चाहिए। तब कहीं जाकर के अपने भावों की विशेषता के कारण वो वैक्रिक नामक देवगति नाम कर्म का बंध हो जाता है। तो ये देवगति नाम कर्म के योग्य भाव, देवायु के योग्य भाव, वायु कर्म भी पुद्गल है, तो ये किस समय होते हैं? अशुभ लेशा के साथ नहीं होते, शुभ लेशा के साथ। और इसी कारण से कहना पड़ता है, आगम को कहना पड़ा, लेशा सबके पास हुआ करती, सभी जीवों के पास। क्षण लेशा का धारक होता है, लेकिन पर्याय विशेषता के कारण क्षण लेशा कहीं कहीं किसी क्षेत्र में नहीं भी होती हैं और कहीं कहीं होती भी हैं। अब चाहे लेशा अशुभ हो या शुभ हो, अशुभ हो तो भी उस कषाय में
तीव्रता मंदता, तीव्रता मंदता सभी कषायों में है, सभी कषायों में है। देखिए, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय से जीव क्या अशुभ लेशा वाला हो सकता है? नहीं होगा। एक प्रतिभाधारी को शुभ लेशा ही होती है, क्योंकि वो वृत्ति है। वृत्ति के भाव संयमित भाव होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। कषाय कंट्रोल। और उदय में कौन सी कषाय है? प्रत्याख्यानावर्णी है, संज्वलन का उदय है, अकषायों का उदय है। ये चार प्रत्याख्यानावर्णी, चार संज्वलन और नौ कषाय ये उदय में है। और इस उदय के साथ वो जी रहा है। बाकी कहाँ है? सत्ता में है। उन आटों को दबा करके ऊपर उठे हैं। किसके बल पर दबाया? किसके बल पर दबाया? दबाने के लिए क्या किया? ये महत्वपूर्ण बात है, अंडरलाइन करने योग्य है। दबाने के लिए क्या किया? संकल्प किया, भाव प्रत्याख्यान किया। भाव प्रत्याख्यान क्या चीज है? तो जिस कषाय के उदय में मैं प्रभावित होने की, उस कषाय के उदय में उदय योग्य प्रभाव को लेकर, उस उदय का प्रभाव को लेकर मैं उस रूप ढलता था। मैंने कभी ऐसा पुरुषार्थ किया कि मैं संकल्प लूंगा अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जो भी भाव होते हैं, पहले मैं उनका लक्षण जानूंगा और लक्षण के अनुसार जो भी होते हैं उनका भाव प्रत्याख्यान करूंगा। और मैं पुरुषार्थ में अड़िग रहूंगा, कभी उन भावों का स्पर्श नहीं करूंगा। त्यागे हुए भाव भी उसी तरह होते हैं जिस तरह से उपवास के दिन त्यागे हुए भोजन और पेय पदार्थ होते हैं। क्या कोई खाता है? सुबह मंदिर गए, भगवान के पास, हे भगवान आज उपवास के भाव हैं, आपके साक्षी पूर्वक मैं आज चतुर्दशी है उपवास करता हूं। इन भावों से डिगते हैं आप? 24 घंटा व्यतीत करना है। आप निर्दोष रूप से उसका पालन करते हैं। सारे पदार्थ घर में जाने के बाद सामने दिखाई देते हैं और खुद भी परोसते होंगे सबको। आज तो मेरा चतुर्दशी, मैं भोजन नहीं करूंगा। नहीं नहीं, परंतु सपरिवार सबको, मां सबको परोसती है, बनाती भी है, परोसते समय उसके सामने ही है, भोजन पदार्थों के सामने। देखिए यहां पर कितना बड़ा पुरुषार्थ, चतुर्दशी का प्रभाव, इतना बड़ा प्रभाव कि हर पदार्थ, वहां गुलाब जामुन भी है, वहां रोटी भी है, चपाती भी है, दही भी है, सब कुछ पदार्थ विषय सामने होते हुए भी जरा भी खाने के भाव नहीं होते। ये संकल्प की शक्ति है। इस संकल्प शक्ति के कारण से आप भोजन विजयी हैं, भोजन पदार्थों के विजयी हैं। भोजन स्पर्श कर रहा है, खिला रहा है,
लेकिन वह स्पर्शनेन्द्रिय जनित ज्ञान ज्ञाता दृष्टा बनकर बंद का कारण नहीं बन रहा है। क्यों? चतुर्दशी है। आज समस्त भोजन पदार्थों को खाने का जो विकल्प भाव आता है, इन भावों का मैं प्रत्याख्यान करता हूं। भोजन पदार्थों का नहीं, भावों का प्रत्याख्यान करता हूं। मैं भोजन पदार्थों का प्रत्याख्यान नहीं करता हूं, क्योंकि उसका प्रत्याख्यान करूंगा तो स्पर्श भी करना नहीं पड़ेगा, खिलाना नहीं पड़ेगा, खाऊंगा तो नहीं क्योंकि भाव प्रत्याख्यान है। लेकिन द्रव्य प्रत्याख्यान करूंगा तो स्पर्श भी नहीं कर सकता, परोस नहीं सकता। मुझे उपवास है, आज न तो भोजन पदार्थों को न स्पर्श करूंगा, न खाऊंगा, न खिलाऊंगा। क्यों? चतुर्दशी है। चतुर्दशी है। और ये चतुर्दशी आकर के आपको कितना प्रभावित कर रहा है। चलो संकल्प आज लेना ही है, भाव प्रत्याख्यान करना है। द्रव्य प्रत्याख्यान करो या न करो, तुम तो गृहस्थ हो, सब कुछ करना पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है। जो कर रहा है, खिला रहा है, वो द्रव्य प्रत्याख्यान वाला नहीं है। जो खा रहा है उनका तो चतुर्दशी है ही नहीं। और जो बिल्कुल खा नहीं रहे, द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं है, तो प्रत्याख्यान कौन सा करके आए चतुर्दशी के दिन? भाव प्रत्याख्यान करके आए। इसलिए आप उस प्रत्याख्यान के दौरान कितना अड़िग हैं, कितना दृढ़ हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या भूल चूक करके भी चतुर्दशी थी और हमको खाने के भाव आ गए और खा लिया? अरे भावों का तो प्रत्याख्यान किया था, भावों का ही प्रत्याख्यान किया था। और वो प्रत्याख्यान कितना दृढ़ है देखिए। आपको द्रव्य प्रत्याख्यान नहीं है, फिर भी उसको हाथ में लेते हुए भी खाने के भाव नहीं जग रहे। बताइए आप कितना बड़ा ज्ञाता दृष्टा बनकर आप काम कर रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा है कि नहीं उसके ऊपर? ये ज्ञाता दृष्टापना कब आता है देखिए आप। ये ज्ञाता दृष्टापना संकल्प से और भाव प्रत्याख्यान से ये ज्ञाता दृष्टापना आता है। ऐसा ही कर्म के उदय में और नो कर्म के निमित्त से, कर्म के उदय, मोहिनी कर्म के उदय में और नो कर्म के निमित्त से आप मेरे पास आए। आप तो बंधु थे, आप मेरे पास आए, आप जरा शत्रु थे। भाव प्रत्याख्यान चाहिए। यहां शत्रु भी मित्रवत लगना चाहिए। शत्रु को मैं आज से लेकर भविष्य में, मेरा जीवन प्राण जब तक है, शत्रु को भी मित्र समझूंगा। पर शत्रु के प्रति ऐसा भाव संकल्प हो गया तो आप उसमें ज्ञाता दृष्टा बन जाते, जैसे भोजन के प्रति। जैसे भोजन के प्रति बहुत बड़ा उदाहरण है ये। और ये सब समय सार का बार बार चिंतन मनन अध्ययन करने से सभी रहस्य चिंतन में आकर हमको प्रभावित करते। ऐसे कुंद कुंद स्वामी ने अध्यात्म ग्रंथ लिखकर जो उपकार किया है दुनिया पर, वह समय सार जीवात्माओं का प्राण है। कर्म सिद्धांत पढ़िए, उसमें ये बातें नहीं मिलेंगी। कर्णान योग पढ़ी है, उसमें तो लोक का, काल का,
चतुर्गति अवस्थानों का वर्णन है, वो कर्णानुयोग है। केवल कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे ये नहीं आने वाला है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने इन सबको समेट करके जो द्रव्यानुयोग का सिद्धांत है उसको जो पेश किया है वो बहुत गहराई से और जड़ तक जाकर के पेश करके दुनिया को समझाया है, और खुद भी समझ उस जीते होंगे वो, उसको जिए बिना तो इसको लिख नहीं सकते। फिर भी कुंद कुंद स्वामी कहते हैं चुक्की ज छलम न गिथा हुआ। इस आध्यात्मिक महान ग्रंथ को चिंतन के धारा में बिठाकर अनुभव के साथ मैं लिख रहा हूं, तो ये सर्कस, ये खेल मामूली नहीं है। छद्मस्त हूं, कहीं चूक सकता हूं। क्षयोपशमी ज्ञान का धारी हूं, चूक सकता हूं। मैं क्षायिक ज्ञान का धारी तो हूं नहीं, केवल ज्ञानी नहीं हूं। भले ही मैं श्रुत केवली भी बन जाऊं तो भी ये गाथा को मुझे लिखना पड़ेगा। श्रुत केवली तो थे नहीं कुंद कुंद स्वामी, अंगांश ज्ञान के धारी थे। अंगांश ज्ञान के धारी थे कुंद कुंद स्वामी। कहते हैं चाहे श्रुत केवली भी क्यों ना बनूं, मुझे इस गाथा को लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान तो क्षयोपशमिक ही है। केवल ज्ञान ही अत्यंत सूक्ष्म भावों को पकड़ सकता है। केवल ज्ञान की तरफ से कोई प्रमाद नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, कोई भी दोष नहीं होगा कथन में। क्यों? क्योंकि तीन लोक के समस्त द्रव्य और उनके गुण, उनकी पर्यायों को, चराचर वस्तुओं को, उनकी स्थूल परिणति को और उनके सूक्ष्म परिणति को, दोनों को जानता है। इसलिए अब जानने योग्य कुछ भी बचा नहीं है। स्थूल तो जानता ही है, लेकिन सूक्ष्म को जानता है क्या? नहीं जानता है। लेकिन क्षयोपशमिक ज्ञान के पास वही कैपेसिटी न होने से ये स्थूल को ही पकड़ सकता है, सूक्ष्म को यात्रा कर सकता है, उसके अंत को जान नहीं सकता। अंत का दर्शन नहीं होगा क्षयोपशमिक ज्ञानों के माध्यम से। बहुत बड़ी गहरी है बात सिद्धांत की। तदनंत भागे मनः पर्यस्य। अनंत को नहीं जानता मनः परिज्ञान भी। क्यों नहीं जान पा रहा है? जानने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के माध्यम से केवल ज्ञानवत ये क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि इस ज्ञान के पास कमजोरी है। अनंत व अंश मतलब कम हो गया ना, ये स्थूलता की कोटि में ही आएगा। सूक्ष्म को भी जाने ये कैपेसिटी उसके पास नहीं है। मनः परे ज्ञान कहता है, आत्मा को कहता है, आप तो सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा उपयोग करते हुए आप 1000 लाख भी प्रयत्न करो, मैं आपको सूक्ष्मता की जड़ को, अंत को नहीं बता सकता। इसलिए उमा स्वामी आचार्य देव को लिखना पड़ा तदनंत भागे मनः पर्यस्य। उसके अनंत विभाग को जानता है। जो जो केवल ज्ञानवत नहीं जानते उन्हीं का नाम तो क्षयोपशमिक है। और ज्ञान दो ही प्रकार के, क्षयोपशमिक और क्षायिक। औपशमिक ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। मोहनी कर्म के 3 भाव हैं, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो भाव बनते हैं वो 2 ही है ना, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और क्षायिक भाव 2 ही हैं। तो ये देखिए विशेषता। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मैं
श्रुत केवली भी क्यों न हो, मना परे ज्ञान भी मुझे क्यों न हो, अवधि ज्ञान भी क्यों न हो, इन चारों ज्ञान का उत्कृष्ट क्षौषम धारण करते हुए भी मैं केवली भगवान ने जो जाना है, जो जिस अंत तक केवल ज्ञान केवली का पहुंचा है, वहां तक मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरी शक्ति सीमित है, और सीमित शक्ति जहां तक पूरा बल लगा करके भी मैं जाऊं, अंतिम वह अविभागी प्रतिच्छेद का, अंतिम अविभागी प्रतिच्छेद का दर्शन मुझे नहीं होगा। और ज्ञान मात्र में अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, लेकिन वे अविभागी प्रतिच्छेद ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से जो अविभागी प्रतिच्छेद यानी जानने की कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जो अनंत बनती है, वो क्षायिक अवस्था में ही बनती है, क्षायोपशमिक अवस्था में नहीं बनती, संभव ही नहीं। और इसलिए स्थूल ज्ञान कहलाते हैं। प्रत्यक्ष नाम है, अवधि ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष नाम है, मना परे ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष नाम है, लेकिन प्रत्यक्ष नाम पाकर के भी प्रत्यक्ष में भेद हो गए डिफरेंस आ गया। एक वह भी प्रत्यक्ष है, इसको अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान कहते हैं, और एक वह भी प्रत्यक्ष है जिसको केवल ज्ञान कहते हैं। उसमें अनंत अविभागी प्रतिच्छेद है, और इसमें अनंतवा भाग अविभागी प्रतिच्छेद है। और इसलिए वो ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान का जो प्रवाह है, वो सूक्ष्मतम को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए क्षौक्षमिक है और वो क्षायिक है। और फिर ये इतना स्थूल जानता है, तो फिर प्रत्यक्ष क्यों कहा? प्रत्यक्ष कहने का प्रयोजन इतना ही था, ये इंद्रियों के बिना दोनों जानते हैं। बस इंद्रिय जनित जो ज्ञान है ना, चक्षु, घ्राण, इंद्रिय, कर्ण, इसके आलंबन की जरूरत नहीं, मन के आलंबन की भी जरूरत नहीं। 5 इंद्रिय और एक मन के बिना जो वस्तु को स्थूल रूप से एक देश जानते हैं, उसको अवधि ज्ञान, और मन के विषय को भी स्थूल रूप से थोड़े बहुत जानते हैं, वो मन परे ज्ञान। कि मन परे ज्ञान होने से भूत भविष्यत और सबको जानता है ना, विपुलमति मन परे ज्ञान, जिसको मन परे ज्ञानावरणी कर्म का उत्कृष्ट क्षौक्षम होने से मन परे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो तो जानता है। विपुलमति चिंतित अर्धचिंतित चिंतन करोगे, कर रहे, कर चुके हैं, तीनों काल के जानता है। लेकिन क्या इसमें सीमा नहीं? केवली को, सर्वज्ञ देव को सीमा खींच सकते हैं? तो यहां सीमा जो खिंच गई विपुलमति मन परे ज्ञान में, क्यों खिंच गई? क्षौक्षमिक है इसलिए ना। इंद्रिय की जरूरत नहीं, मन की जरूरत नहीं, फिर भी सीमा खिंची हुई है। और ज्ञानावरणी कर्म का उत्कृष्ट क्षौक्षम है, तो उसको क्षौक्षम है तो है, लेकिन वह उत्कृष्ट की क्षयोपशम क्या क्षायिक कहला सकता है? क्या कभी किसी क्षण में सूक्ष्मता को छू करके आ सकता है? अंतिम छोर को, अविभागी प्रतिच्छेद के अंतिम छोर को छू के आएगा? कैपेसिटी नहीं है। कर्म के बंधन में पड़ा हुआ ज्ञान वो सीमित ही हुआ करता है।
और उसकी जो सीमा है, ठीक है, अनंतवा भाग जा सकता है, वहां से लौटो। अब आगे आगे रास्ता नहीं आपके लिए। जो अविभागीय प्रतिच्छेद थे और मन परिज्ञानावरणी कर्म के उदय से अविभागीय प्रतिच्छेद थे, वो खत्म हो गए। अब आगे नहीं जा सकते, आगे जा नहीं सकते, लौटो। तो मन परिज्ञानी भी कहते हैं मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे मन परिज्ञान में जो सीमा थी, यही अंतिम सीमा है। मैं अनंतवा भाग तक पहुंच गया, अब इसके आगे नहीं जान सकता। वो केवली भगवान समस्त द्रव्यों के, और वह भी एक साथ आपके मन के विचारों को, अनंत भवों के विचारों को भी बता सकते हैं, इतिहास। और जब तक आप मनधारी बनकर संसार में जीवोगे भविष्य में, उसको भी मैं परिपूर्ण रूप से जान सकता हूं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों की मर्यादा को लेकर के जो पर पदार्थों को जानने की कैपेसिटी है, मन परिज्ञान की अलग है, अवधि ज्ञान की अलग है, और इंद्रिय सहित ज्ञान की अलग है। ये तो बहुत स्थूल है। इंद्रिय जनित ज्ञान बहुत स्थूल है। देखिए, इंद्रिय जनित जिनको आंख है, सबको देखना चाहिए। जो प्रत्यक्ष बैठे हैं सबको जानना चाहिए। देख करके बताऊंगा। देखने की शक्ति आंखें हैं, सुनने की शक्ति कान है। पूर्ण जानो ना। अब देखिए, किसी से पूछा जाए, आंखें हैं? हाँ। सब कुछ जान सकते हो? हाँ। आंखें हैं तो सब कुछ जान सकता हूं। तो सब कुछ क्या क्या जानोगे? मुझे ही जान लो बस। मैं बैठा हूं। हाँ, बैठे हैं आप। मेरा पीठ दिख रहा है? बताओ बताओ, पीठ पीछे क्या है, क्या लगा हुआ है? सामने का ही दिख रहा है। वो सामने का भी पूरा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के यंत्र में ये जो आंखें मिली हैं, आंखें प्रकट हुई हैं, ये द्रव्येंद्रिय हैं। ये द्रव्येंद्रिय कर्म के उदय के अधीन होकर प्राप्त होती हैं। कर्मोदय के कारण से द्रव्येंद्रिय उपलब्ध हुई हैं, और वो आंखें दोनों मिलकर कह रही हैं हमारी हिम्मत नहीं। अब मशीन बुलाओ, माइक्रोस्कोप बुलाओ, सब कुछ जान लूंगा। व्यक्ति सामने बैठा है, लेकिन इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मैं नहीं जान सकता। पुद्गल द्रव्य के यंत्र को बुलाओ, सोनोग्राफी बुलाओ। देखने की शक्ति है तो देखो। फिर शरीरधारी यहीं बैठा है, अंदर क्या घटना घट रही है, सोनोग्राफी की तरह काम करो ना। एमआरआई की तरह काम करो। जहां इस शरीर की कैपेसिटी, आंख द्रव्येंद्रिय की कैपेसिटी खत्म होती है, वहां पर सोनोग्राफी मशीन की जरूरत होती है, वहां माइक्रोस्कोप यंत्र की जरूरत होती है, वहां
कौन सी सिटी? सिटी स्कैन। सिटी स्कैन की आवश्यकता होती है और एंडोस्कोपी की जरूरत होती है, और एक है नहीं, वो तो हो गया, हड्डी को पकड़ने वाली एक्सरे की जरूरत होती है। देखिए, हाँ, हमारा एक्सरे की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे इंद्रियां सामने होती हुई भी नहीं जान रही है। पतला कागज भी हो और आंखों पर चिपकी हुई है, दुनिया ही नहीं दिखती। अब देखो कितना अंतर है। एक कागज अत्यंत पतला है लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिखता नहीं। तो ये जो क्षयोपशमिक ज्ञान है ना, और उसमें भी इंद्रिय प्रत्यक्ष वाले है ना, ये बहुत स्थूल है। आप अवधि ज्ञान को एक प्रकार से सोनोग्राफी कह सकते हैं। लेकिन मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को सोनोग्राफी भी नहीं कह सकते। हाँ, अब देखिए इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं। कैमरा, ये भी तो यंत्र है, ये बाहर को ही दिखाता है। एक्सरे, इसके उपरांत का नंबर उसका है, थोड़ा आगे का दिखाता है। सोनोग्राफी उससे और डीप जाएगा। और सिटी स्कैन पहला आएगा क्या, एमआरआई पहले? हाँ, सूक्ष्म कौन है इसमें? एमआरआई सूक्ष्म है, इसके बाद सिटी स्कैन। तो क्रमशः इन यंत्रों के माध्यम से हम डीप 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 जा रहे हैं। ये परावलंबन है, परावलंबन, इंद्रियों का भी परावलंबन। तो देखिए पुद्गल द्रव्य हमसे आगे है। ये यंत्र पुद्गल द्रव्य है, जो आंखें काम नहीं कर रही है उनसे भी आगे पुद्गल द्रव्य कहता है चिंता मत करो, जहां तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, मैं सब दिखा देता हूं। एक्सरे चाहिए, चलो क्या जानना चाहते हो? हड्डी में जरा गिर गया, इसमें क्रैक है या नहीं पता नहीं लग रहा है, तो एक्सरे तो निकालना ही पड़ेगा। पेट में गड़बड़ है, कोई गांठ हुआ है, तो जाओ। क्या हो गया आपको? सोनोग्राफी मशीन कहता, पुद्गल द्रव्य पूछ रहा है आपसे क्या हो गया? नहीं, आपके पास आना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं ही जान लेता है। मुझ में क्या है मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है, और इसलिए आपके शरण में आया हूं। मुझे बताओ पेट के किस भाग पर वो गांठ है? मैंने हाथ से देख लिया, पता नहीं लगा। स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा दिखने का चेष्टा की, लेकिन ये स्पर्शनेंद्रिय तुमसे तो बहुत ही स्थूल काम करती है। ये स्पर्शनेंद्रिय से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आपके पास आया। तो ठीक हो, क्या चाहिए? तो पेट में दर्द है और पेट में गांठ भी है, ऐसा महसूस होता है। तो कहां पर है, क्या है, मैं बताता हूं, आ जाओ। दिखाता है, जनाता है, लेकिन जानता नहीं। सहयोग, देखने वालों को सहयोग करता है, और वो कहता है मैं तो मैं हूं, मैं तो पुद्गल हूं, मैं तो यंत्र हूं, मैं दिखाता हूं।
जनाता हूं लेकिन जानता नहीं हूं। किंतु ध्यान रखना, मैं तो तुम्हारा ही बेटे हूं। तुमने तो मुझे पैदा किया है। ये खोज किसकी? मनुष्य की। हाँ, जो जिसके द्वारा जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं। द्वारा तो सोनोग्राफी द्वारा, वो मीडियम है, वो माध्यम है, वो जीव नहीं। हमने खोजा उसको, आत्माओं ने ही खोजा है उसको, आत्माओं ने ही बनाया। खोज 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 करते हुए कौन गया था? मानव गया था। और मानव क्यों गया? अपने सुधार के लिए। किसकी खोज की? पुद्गल द्रव्य की विशेषता की खोज में लग गए। और उसका परिणाम है एक्सरे आया, सोनोग्राफी आया, सीटी स्कैन आया, एमआरआई आया। देखिए और भी कुछ आने वाला है। और आएगा, और कुछ भी आता जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा। कितने यंत्र बनेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये आपका प्रयत्न पुरुषार्थ स्टॉप होगा। वो सीमा है, वो उस सीमा के बाहर अब नहीं जा सकते। यंत्रों की खोज आगे हो ही नहीं सकती अब। ऐसा भी आएगा तो यंत्र ऐसे भी हो सकते हैं खोजने से। आज औदारिक शरीर को देखने के लिए माइक्रोस्कोप आ गया। औदारिक शरीर को देखता है, और देखने वाला आंखों से ही देख रहा है। अब देखिए, हम समझते थे एक बूंद में जल में जीव ही नहीं समझते थे पहले, लेकिन एक बूंद में 36,450 जीव हैं, ये माइक्रोस्कोप ने बताया। और सजग किया, छान के पानी पीना आप, और नहीं पियोगे तो तुम्हारा घात होगा। पेट में जीव जाएंगे, वो विषाणु भी हो सकते हैं। तो विषैले जीव पेट में गए तो आपको अस्वस्थ कर देंगे। फिर इन्फेक्शन हुआ कहते हुए पहुंचोगे डॉक्टर के पास। ये इन्फेक्शन आदि जो होता है बैक्टीरियाओं से तो होता है, वायरस, ये जीव तो हैं, जीव हैं, उन्हीं से होता है। कोरोना किससे हुआ? वायरस से हुआ। दुनिया थम गई। सभी रोड खाली थे, सुनसान। जंगल के पशु सोचने लगे, अरे सारे मनुष्य कहाँ गए? इनकी गाड़ियां घूमती थी, वो कहाँ हैं? सब सिटी में अपनी अपनी गाड़ी को अपने घर में गैरेज में लगाकर आराम से बैठे हैं। खुद भी गैरेज में अकेले अकेले रहना पड़ रहा है। घर वालों के साथ भी रहने में डर लग रहा है, क्योंकि घर में 4 लोग हैं तो किसको कोरोना आया है किसको नहीं आया है पता ही नहीं चलता था। और एकाएकी बुखार, एकाएकी लक्षण फूट जाते थे। ये वायरस कहलाता है। ये वायरस बहुत सूक्ष्म होते हैं, और ये वायरस कौन से हैं नहीं हैं इसके भी मशीन बने, टेस्ट करते। तो स्पर्शनेंद्रिय
से जो जानना चाहते हम, उसके लिए मशीनों का आविष्कार इसी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ने किया है। अवधि ज्ञान तो आज किसी के पास है ही नहीं। अवधि ज्ञान है किसके पास? हाँ, हो गया। ठीक है, आज इतना ही पर्याप्त है। डीप से डीप चर्चा हो गई, डीप से डीप विषय खुलते जा रहे हैं। जैन दर्शन को पढ़ने से यही लाभ है कि इतना सारा पता चलता है, आनंद आता है। और कुंद कुंद स्वामी के समय सार में जाओगे तो कहना ही क्या है, वहां तो आत्मा की डीप बातें पता चलती है। स्वाध्याय करके अपन को क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करके अपने पीछे लगना चाहिए। जो अनादिकाल से काम नहीं हुआ है वो काम करना चाहिए। आत्मा को आत्मा के रूप में ही जानना चाहते हो तो तभी संभव ये वैभाविक भाव हटे और शरीर, इसकी भेद भिन्नता, आत्मा के साथ इसका क्या संबंध है, भेद भिन्नता पता चले। तो इस प्रकार से शरीर से भिन्न आत्मा, पर पुद्गलों से भिन्न आत्मा, पर कर्मों से भिन्न आत्मा, दुनिया से भिन्न आत्मा, एकाकी आत्मा अलग है और पर द्रव्य, सारे पर द्रव्यों से भिन्न है। सारे पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा अकेला है, पड़ा हुआ है, लेकिन खदान में पड़ी हुई सोने के समान अशुद्ध है और अनादिकाल से अशुद्ध है। इसको शुद्ध बनाना चाहते हो तो आचार्यों की वाणी को पढ़ो, वह भी कार्य आपसे संभव है। एहसास होने लगता है स्वाध्याय करने से। इसलिए स्वाध्याय को स्वाध्यायम परमम तप, स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। हालांकि उसको षट कर्म में नहीं रखा है मुनियों को, लेकिन मुनि महाराज क्या स्वाध्याय किए बिना केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? आत्मा का चिंतन कर सकते हैं? हाँ? रखा है स्वाध्याय, अंतरंग तप है, आवश्यक में नहीं है। हाँ हाँ, स्वाध्याय को अंतरंग तप में रखा है, लेकिन आवश्यक क्रियाओं में है क्या? नहीं है। 6 आवश्यक क्रियाओं में नहीं है। आवश्यक रूप से आपको रोज स्वाध्याय करना चाहिए। आप लोग नियम लेते हो ना, उसमें स्वाध्याय है। देखो कर्तव्यों में स्वाध्याय को प्रवेश करा दिया। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय। श्रावक स्वाध्याय करता है और वो कर्तव्य समझकर करता है। हाँ, तप नहीं, उनके लिए तप को अलग से रखा है। क्यों? अंतरंग तप श्रावक के द्वारा संभव नहीं, बहिरंग तप ही संभव है। बहिरंग तप में आप उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, रस परित्याग करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं और काय क्लेश को भी धारण कर लेते हैं थोड़ा बहुत जितना हो सके। तो बहिरंग तप तो करते हैं, लेकिन अंतरंग तप की सिद्धि के लिए मुनि महाराज बनना पड़ेगा। और स्वाध्यायम परमम तपः, मुनि को कहा आपकी तपस्या तभी सफल जब आप स्वाध्याय करोगे, क्योंकि स्वाध्याय में गुत्तियां खुलती हैं और वो गुत्ती आपको खुल गए तो आप केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनको तप में रखा, तपस्या करो, निरंतर ज्ञानोपयोग को स्वाध्याय में लगाकर ज्ञान को बढ़ाते जाओ। श्रावक बढ़ा नहीं पाता, क्यों कहेंगे?
स्वाध्याय करने के लिए बैठा, उधर से फोन आया, इधर से वो हो गया, ये लो चल चंचल चित्त चलायमान होना ही पड़ता है। और इसीलिए स्वाध्याय एक सूक्ष्म क्रिया है। वहां चिंतन, मन की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता बहुत आवश्यक है, और वो बनता नहीं है। मन बटा हुआ है, उपयोग बटा हुआ है, पता नहीं कितने, 1 मिनट बैठा नहीं कि और दूसरा विकल्प और आ गया। तो गृहस्थ अवस्था में यही होता रहता है। इसलिए ध्यान ये श्रावक का विषय नहीं, और ध्यान जब श्रावक का विषय नहीं है तो स्वाध्याय कैसे विषय बनेगा? स्वाध्याय ध्यान वो है, परम अंतरंग तप है, और ध्यान भी अंतरंग तप है, प्रायश्चित अंतरंग तप है। प्रायश्चित विनय वैयावृत्य, स्वाध्याय नहीं, ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान, ये अंतरंग 6 तप है ना। इन 6 अंतरंग तपों को श्रावक सिद्ध नहीं कर सकेगा। बाह्य तप करो और अंतरंग तप की भावना रखो, उन्हीं की सिद्धि के लिए बाह्य तपों को तपो। और जिस दिन दिगंबर मुनि बन जाओगे, वो फिर द्वार खुल जाएगा सिद्ध करने का। तो इस तरह से भगवंतों का उपदेश है। सारभूत यही है कि 3 लोक से भिन्न मैं आत्मा चेतन पिंड हूं। मुझे मेरी आराधना करना चाहिए, पर की आराधना से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो बाह्य आराधना है वो भी या तो अशुभ राग से युक्त है या तो शुभ राग से युक्त है। रागादि भाव परभाव है, आत्मा के नहीं। ये समय सार समझाता है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरू माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय।